श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 और श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच्च ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। शब्दार्थ एक बार हम पढ़ लेते हैं। ज्ञानेन ज्ञान से, तू लेकिन, तत् वह, अज्ञानम अविद्या, ये श्याम जिनका, नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मनः जीव का, तेषाम उनके, आदित्यवत उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावना अमृत को। श्लोक का हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्म समर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7.19 में कहा गया है, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार से दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी हम अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, समप्रति भी व्यष्टि और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन की व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तो इतना सुंदर तात्पर्य में सब सारे श्लोक को बिल्कुल एक्सप्लेन किया इतने अच्छे तरीके से। हम तो इसको क्या ही बोल पाएंगे। कितना अच्छे से जो प्रभुपाद ने श्लोक की व्याख्या की है, तो हम इसको समझने का ऐसे प्रयास करते कि जैसे यहाँ पे बताया है कि अनुवाद में, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, उस ज्ञान यानी कि कौन सा ज्ञान, यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात की जा रही है कि जो
अविद्या का नाश करता है, जो अंधकार है ना, जो अविद्या है ना, जो तो अगर कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, यानी कि अविद्या और अंधकार का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अविद्या का नाश यानी कि ज्ञान, अविद्या अंधकार है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे बताया कि अगर हम जैसे मान लीजिएगा ना, हम रात को उठते हैं 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, है ना, तो उस समय कितना अंधकार होता है। अगर हम बाहर निकलते हैं और अगर चंद्रमा भी नहीं है तो वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, तो हम वहां पे कुछ भी देख नहीं पाते हैं ना। तो उस अंधकार में अगर हमको अपने आप को या किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो हमें जो है किसका इंतजार करना पड़ेगा, सूर्य का। और जैसे सूर्य ना उगता है ना, और सूर्य अपनी किरणें बिखेरता, तो हम जो है हर एक वस्तु को देख पाते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे जो इस श्लोक में बताया गया है कि अविद्या ना और अंधकार को हम, जो हमारी अविद्या क्या है कि हम ये इस भौतिक संसार में ना फंसे हुए हैं ना, ये हम जान नहीं पाते कि हम यहाँ पे किस लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्यों हम यहाँ पे इस संसार में जो प्रकट हुए, ये हमारा अज्ञान है ना। और अज्ञान की भी बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं हैं कि जैसे अज्ञान ये भी है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या हम उस ज्ञान से अपने आप को समझ पा रहे हैं, या हमारा जो ना गोल है क्या हम उस तक पहुंच पा रहे हैं। जब तक हम वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारा इस संसार में आने का क्या महत्व है। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। तो कितना सुंदर यहाँ पे बताया कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं है ना, अपने ही ना आप में मस्त है, इस संसार में, अपनी भौतिकतावादी में ना, कितना मतलब वो सोचते कि बस यही हमारा परम आनंद है। वो भूल चुके हैं कि हमारा जो परम आनंद वो भगवान कृष्ण के साथ है ना। वो अगर भूल गए हैं तो वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। अगर भगवान को भूल जाते हैं हम, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपने मन को लगाएंगे, है ना। तो हम इस संसार से मोहग्रस्त होते हैं, अपने परिवार से मोहग्रस्त होते हैं। इस संसार में अनेक इतनी चमकीली यहाँ की जो तड़क भड़क है उससे मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते, है ना। जैसे कि हम सभी ना सोच सकते हैं, जब तक हम जो है इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, जो इतनी सुंदर संस्था जो श्रील प्रभुपाद ने बताई है ना, उनके संस्थापक आचार्य जो हैं श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा से इस्कॉन को बनाया है कि जब तक हम उसमें नहीं जुड़े थे तो हम भी यही किया करते थे ना, कि क्या है संसार ना, भगवान बस ना मंदिर चले गए या अपने परिवार में किसको क्या चाहिए उनकी पूर्ति करने में लगे हुए थे, है ना। और सांसारिक बातों में इधर उधर जो हमारा ध्यान रहता था। लेकिन जैसे ही हम जो है इस्कॉन में आए हैं, है ना, हमें पता चला है कि भगवान जो परम भगवान वो श्री कृष्ण है ना। तो हम अपने आप में स्वयं से ना इतना अंतर महसूस कर रहे हैं अपने आप में ही, कि हम जान पा रहे हैं कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हैं। पहले हमें इतना मालूम नहीं था कि भगवान है और हमें भगवान के धाम जाना ना। तो जैसा मैं अपने से ही बताती हूँ कि पहले हमें जैसे भी हम गृहस्थी में थे तो हमें पता चलता था कि बस घर का काम करना है, हमें ना परिवार की देखभाल करनी है ना। उसके बाद अगर समय मिला तो एक सोमवार का व्रत किया या बुधवार का व्रत किया, या जो भी हमने व्रत किया। मंदिर अगर चले गए हैं ना तो वहां पे जल चढ़ाए हैं शिवलिंग पे, वहां तक हम सीमित थे, है ना। और हमें बस यही इतना लास्ट जो हमें पता था कि मृत्यु हमारी आनी है और मृत्यु के बाद हमें मुक्ति जो है प्राप्त करनी है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं था कि मुक्ति कैसी प्राप्त करनी है, कैसी हमें मुक्ति हमें चाहिए ना। और अब जैसे ही हम ये ना क्लासेस में ले रहे हैं ना, और जैसे ही हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं
और जैसे हम जो इस्कॉन में आए, जैसे हमने हर एक क्लास में जैसे सुना है, हम समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हमारा गोल ये इस लेवल तक नहीं है कि हमें अपनी गृहस्थी ही संभालनी है और बस यही छोटे मोटे जो हमारे संसार में जो हम लिप्त होके रह जाए ना। हमारा गोल है जो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के चरणों की सेवा। हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना। तो यही इसमें बताया कि जो कृष्ण भावना भावित है वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त नहीं होते, वे इस संसार में लिप्त नहीं होते। संसार में और गृहस्थी में रह के हमें सारा कार्य करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है लिप्त नहीं होते हैं। और भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ये ज्ञान जो है सदैव सम्माननीय है ना। ज्ञान, कौन सा ज्ञान ना, हमें भगवान का ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान हमें किसने दिया है? और ज्ञान अगर हम समझे तो असली ज्ञान हमारे लिए क्या है? जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, रोज हम जो एक श्लोक को या दो श्लोक को जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए सर्वोपरि ज्ञान है ना। भगवत गीता का ज्ञान अगर हम इसको पढ़े, भगवत गीता को अगर हम डेली अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या हमारा जीवन है और हमारा क्या लक्ष्य है ना। तो जैसे कि 14वें श्लोक में पीछे जो है बताया गया था कि आत्मा जो है कुछ नहीं करती न, प्रकृति करती है। और प्रकृति भी क्या, भगवान के अंडर में रह के प्रकृति ये सारे कार्य करती है। और 15वें श्लोक में भगवान जैसे बताया कि मैं अपने पाप और पुण्य में आपके जो आपने पाप किए या आपने जो पुण्य किए उनमें मैं भागीदार नहीं हूँ, क्योंकि पाप किए तो आपने किए, पुण्य किए तो आपने किए। अगर हम जो है पाप पुण्य का ना भगवान को अगर समर्पित करते हैं तो भी भगवान जो हम हमारे इसमें भागीदार नहीं है ना, पाप में और पुण्य में। तो भगवान तो कहते कि मैं तो जो ना आपको अच्छा चीज देता हूँ, है ना। भगवान ने जैसे बताया भगवत गीता हमें दी, कितने अच्छा जो शास्त्रों का अध्ययन हमें दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, है ना, इस्कॉन के द्वारा। या और भी हम जाते तो भगवान बताते कि मैं तो आपको अच्छा देता हूँ, है ना। और आप लोग क्या उसको ग्रहण करते हैं? तो भगवान तो ये नहीं बोलते ना कि आप लोग पाप करो न पुण्य करो न। कितना अच्छा भगवान ने हमें भगवत गीता 5000 साल पहले जो भगवान अवतरित हुए, तो भगवान ने हमें ये भगवत गीता जो अपने स्वयं अपने मुख से हमें सुनाया, बोला भगवान ने। तो कितना अच्छा ये भगवान ने हमें दिया है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई माता पिता है ना, अगर अपने बच्चे को वो अच्छी चीजें खाने को देता है ना, अच्छी चीजें खाओ, शुद्ध चीजें खाओ, लेकिन बच्चा क्या करता है कि माँ मैया मेरे को ना 5 रुपए दो या 10 रुपए दो, काम दुकान से जाता और क्या कुरकुरे लेके आता है या कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज लेके आएगा जो उसके लिए नुकसानदायक है ना। अगर वो उसको खाएगा तो पेट किसका खराब होगा? बच्चे का ही खराब होगा, ना कि माता पिता का खराब होगा, है ना। तो माता को फिर भी बच्चे की चिंता रहती है कि हाय मेरे बच्चे का ना पेट खराब हो गया, वो बीमार हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ने नहीं माना, उसके बावजूद भी जो माता पिता अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं ना। उसी तरह भगवान भी है, हमें अच्छा भगवान ने कितना कुछ दिया है ना, लेकिन हम जो है फिर भी ना इस गलत चीजों में फंसे रहते हैं ना। उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छा बहुत सारा धन मिल जाए, है ना, उसके लिए हम बहुत सारा संघर्ष करेंगे, लेकिन हम उस जगह भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कमाना है, लेकिन उतना जितना हमें जरूरत है। अगर भगवान ने हमें इतना ज्यादा अगर दिया भी है, तो अगर हमारी ज्यादा कमाई तो वो भी हम जो है भगवान के लिए ना, जितना भगवान के लिए जो भी कार्य हो रहा है, भगवान का मंदिर निर्माण में, है ना, या प्रसाद के लिए जो भी ना कार्य है, उसमें हम उस धन को लगा सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी बताते भी है कि हमें 10% अपनी कमाई का तो जरूर से भी जरूर हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए, है ना। तो
तो जैसे बताया ना, इसी तरह जो है भगवान भी हम भी लोग है ना, क्या है, भगवान की संतान है और भगवान को भी हमारे लिए चिंता होती है ना। और भगवान तो इतने दयालु हैं ना कि वे आते हैं संसार में, है ना, हमारे लिए ही तो आए भगवान। वरना भगवान को यहाँ नीचे इस धराधाम पे आने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवान के पास कुछ नहीं था? क्या भगवान को यहाँ पे दुख या अपने कर्म भोगने के लिए थोड़े ना भगवान यहाँ पे आए? भगवान सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे अवतरित हुए, है ना। और हमें जो इस संसार से निकालने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं और ज्ञान के माध्यम से ना हमें यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। और अज्ञानियों को जो है, अगर हम देखें, जो अज्ञानी है, जिनको नहीं पता, तो उनको क्या ज्ञान ही है जो मार्ग दिखा सकता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये भगवत गीता जो अज्ञान को नष्ट करता है। ये भगवत गीता इतनी महान है कि ये सब तरह के अज्ञान को नष्ट कर सकती है ना। तो जैसे कि अब ज्ञान भी कई तरह का होता है ना, एक भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, या भी और बहुत सारे ज्ञान है। जैसे कि सोना है, सोना भी कितनी तरह का होता है, 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का सोना, कितनी मतलब सोने में भी कितनी वैरायटी है। लेकिन अगर आभूषण बनाने के लिए अगर जाए तो उसके लिए हमें जो है 24 कैरेट का सोना जरूर चाहिए। शुद्ध सोने से हम जो है आभूषण नहीं बनवा सकते। उसी तरह ज्ञान भी जो है कई प्रकार का है। जैसे भौतिक ज्ञान है, या हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें, जैसे आज हम देखें बहुत सारे गुरु हैं जो कुछ भी अपने मत से कुछ भी बताते हैं और ना अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और कुछ भी बताते हैं ना, लेकिन वो क्या हमारे लिए सच्चा ज्ञान है? जैसे अभी पीछे भी एक घटना हुई थी हाथरस में ना, कितने वहां पे लोग एकत्रित हुए और वहां पे क्या वो सच्चा ज्ञान था? वहां पे कितने लोगों की जो है ना मृत्यु भी हुई, लेकिन वहां से क्या कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाया? ऐसे बहुत सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो अभी जेल में भी हैं, है ना, वो क्या हमें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे लिए तो अब अगर हम किसी को समझाने का भी प्रयास करें ना, अभी जैसे छठी का भी महोत्सव था, तो बहुतों को हमने समझाने का प्रयास किया कि लड्डू गोपाल का अभिषेक कराओ, है ना। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि अच्छा ये है, लेकिन वो हमें ना क्या बोल रहे हैं जवाब में? नहीं, हम तो अपने गोपाल को ना बाहर नहीं निकालेंगे घर से। नहीं, हम इतना धन किस लिए ले रहे हो? आप लोग अगर अभिषेक कर रहे हो तो ऐसे ही करो, है ना। क्यों आप लोग जो है इतना धन ले रहे हो? या हमने कितना मतलब हमने प्रयास किया कि सब लोग जो है अच्छे से इसको समझ पाए, लेकिन बोलते ना कि भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मैं जो जहां स्थिर रहना चाहता ना, मैं उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर देता हूँ। जितना जो समझना चाहता है ना वहीं तक वो समझ पाता, मैं उसकी बुद्धि को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ ना। लेकिन क्या जैसे माताएं बोलती है कि हम अपने भगवान को जो है बाहर नहीं निकालेंगे, क्या हम भगवान को बांध सकते हैं? क्या हम अपने घर में एक कमरे में भगवान को बंद करके रख सकते हैं? अगर भगवान चाहे तो क्या वो बंद सकते हैं? भगवान को तो जैसे यशोदा मैया भी बांध नहीं पाई, तो क्या हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या भगवान को बांध सकते हैं? नहीं। लेकिन हम उनको ये ना बताने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान ये थोड़ा सा देने का प्रयास कर, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो ये समझना नहीं चाहते हैं। उनको जैसे जितना ज्ञान जहां से मिला है, जो वो सोच पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं ना, वहीं तक वो स्थित है ना। और जैसे कि अभी एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस बात को, जैसे कि अगर पेट्रोल है ना, पेट्रोल को अगर हम बोले कि हमें 10 रुपए का पेट्रोल डाल दो और बाकी का हम उसमें अगर पानी डाल ले, तो क्या हमारी बाइक या हमारा जो गाड़ी है वो चल पाएगी? जितना पेट्रोल होता है वो चलेगी, उसके बाद उसका इंजन खराब हो जाएगा, वो बंद हो जाएगी। तो हमें उस गाड़ी को जो है बाइक को चलाने के लिए क्या शुद्ध पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह हमें भी अपने इस जीवन में ये चुटपुट ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें शुद्ध ज्ञान चाहिए, है ना। इस भौतिक संसार में हमें क्या क्या ज्ञान मिलेगा? जैसे कि
अगर हम इस भौतिक संसार में चाहें तो क्या हमें ज्ञान अगर हम लेना चाहें तो जैसे गूगल पे अगर हम सर्च करें तो वहां से भी क्या हम शुद्ध ज्ञान ले पाएंगे, है ना, मीडिया से, या इतने सारे जो टीवी वगैरह हम देख पा रहे थे पहले, है ना, अभी तो नहीं, लेकिन पहले अगर क्यों क्या हमें वहां से असली ज्ञान प्राप्त हो रहा था? नहीं, सच्चा ज्ञान हम वहां से नहीं ले पा रहे तो हमें क्या चाहिए? हमें शुद्ध ज्ञान चाहिए, है ना, जो हमें वो चाहिए जो पूर्ण ज्ञान है, परम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और वो हमें कौन दे सकता है? स्वयं भगवान हमें दे सकते हैं, है ना, या भगवान के प्रतिनिधि हमें वो ज्ञान दे सकते हैं, है ना। जैसे कि भगवान आए 5000 साल पहले, है ना, और भगवान स्वयं जो है, भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें दिया, है ना। और जैसे इस श्लोक इसमें जैसे बताया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना, कि इसमें बताया कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, किसी एक को ज्ञान मिलता है, किसी को ही ज्ञान मिलता है बहुत बहुत जन्मों के बाद। और वो ज्ञान हमें कौन दे सकता है? भगवान की शरण अगर हम ग्रहण करें तो वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जिसको ज्ञान हो जाता है वो, अगर किसी को ऐसा ही संपूर्ण मतलब ज्ञान होता है तो वो समझता है कि मैं भगवान हूं, है ना। और जिसको शुद्ध ज्ञान होता है तो वो समझ पाता है कि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है और वो स्वामी है और हम सब उनके दास है ना। और जैसे इसमें बताया कि वासुदेव सर्वमिति, और भगवान जो वासुदेव ही जो है सब कुछ है। और ऐसे महात्मा बहुत कम है जो इस ज्ञान को समझ पाए, और महात्मा सु दुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत ही कम है जो इस ज्ञान को समझ पाए कि हम भगवान एक है, भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि बताया कि भगवान को अगर हम देखें तो भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है ना, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य जिनके पास है तो वो स्वयं भगवान है, और हम सब जो उनके दास हैं। तो हम जीव का हम बार बार सुन रहे कि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। तो भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, और ऐसे महात्मा बहुत ही कम है। तो ज्ञान भगवत गीता का जो है वो ही परम ज्ञान है। तो जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें जाना है ट्रेन से, है ना, आगरा अगर हमें जाना है तो हम आगरा का टिकट लेते हैं तो हमें वो आगरा तक ही लेके जाएगी। अगर हमें आगे कहीं जाना है ना, जैसे हम अभी पंढरपुर गए, अगर हमें वहां पे जाना है तो वहां से अगर हम ट्रेन लेंगे तो हम दूसरी ट्रेन लेंगे, है ना, दूसरी ट्रेन लेंगे तो हम आगे जा पाएंगे। और अगर उससे भी आगे अगर हमें जाना है तो हमें दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। और अगर हमें वृंदावन जाना है तो उसके लिए भी हमें जो है दूसरा टिकट लेना पड़ेगा, और वहां से हमें दूसरी ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरह जो है संपूर्ण ज्ञान है ना, वो अगर हम ले लेते हैं तो हमें सीधा वृंदावन छोड़ेंगे, है ना, तो हमें भगवान का धाम हमें प्राप्त होगा। और अगर हम छोटे मोटे इस ज्ञान में लगे, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने जितना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जितना ज्ञान हमने लिया, हम वहीं तक जाकर स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बताया कि जीव जो है नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है ना। जब जीव अपने आप को ईश्वर मानने लगता है ना तो वह अविद्या के पास में, तो उसको ज्ञान नहीं होता, वो उसमें जा गिरता है। और यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है ना। अगर जीव कोई अगर है, आत्मा अगर ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? कि क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान जो है ईश्वर से बड़ा है,
ने कितना सुंदर प्रभुपाद ने बताया कि यदि जीव अगर ईश्वर है तो अब वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है, और अगर ईश्वर जो है ना अविद्या से मोहग्रस्त होता है तो ऐसा हो सकता है। यदि अगर ऐसा हुआ ना, भगवान क्या अविद्या से मोहग्रस्त हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो फिर जो है ईश्वर, जो शैतान है वो तो फिर ईश्वर से भी बड़ा है ना। तो वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पे बताया कि जो वास्तविक जो शुद्ध ज्ञान है वो उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जैसे कि ना ISKCON के संस्थापक आचार्य हैं जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद, है ना, उन्होंने कितना जो है संघर्ष किया हम जैसे बद्धों को उतारने के लिए। तो पूर्णतः वो कृष्ण भावना भावित थे, है ना। तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की हमें खोज करनी होती है, उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार से दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बताया कि हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी है जो उनसे, और हमें ऐसे सीखना है कि कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत है उसी से जो है सारी अविद्या, सारा अज्ञान हमारा जो है इस तरीके से दूर हो जाता है। जैसे अंधकार होता है उसको सूर्य दूर कर सकता है, उजालाओं से दूर कर सकता है। तो गुरु की भी परिभाषा यही की है, जो हमारा अंधकार, जो हमारे जीवन में जो अंधकार है ना, उसको हमें, उस अंधकार से हमें उजाले की तरफ जो लेके जाते वो गुरु है। वो प्रामाणिक गुरु की हमें खोज करनी है जो हमें इस भौतिक संसार के अंधकार से हमें बाहर निकाले ना, हमें वो उजाला दिखाए जिससे हमारा जो गोल हमें समझ में आए ना। तो हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी है। तो भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए ना। भले ही किसी भी व्यक्ति को यह पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं है ना, हम इससे परे हैं, लेकिन तब भी ये हो सकता है कि वो जो है आत्मा तथा परमात्मा का में अंतर नहीं कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ऐसी अवस्था में भी जो है वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है ना। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर यानी भगवान तथा भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको हम सही जान सकते हैं किसी प्रामाणिक गुरु से भेंट करके ना। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं बताता, और लेकिन उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है। जैसे कि हमें अभी अपने ही जो मंदिरों में भी देखते हैं, है ना, हमारे आचार्य नंद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद, उनकी भी जो है विग्रह होते हैं मंदिर में, तो हम उनको भी इतना ही भगवान के समान उनका सम्मान करते हैं। और जैसे हम ना कवि के दोहे में भी पढ़ते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कितना जो है हम, जितना भगवान का सम्मान होता है ना, तो यहाँ पे बताया गया उतना ही जो है गुरु का भी सम्मान जो है ईश्वर के समान ही किया जाता है, क्योंकि वो हमें इस संसार से, इस अंधकार से बाहर निकालते हैं। वो हमारा कितना भला हमारा करते हैं कि कोई कर नहीं सकता है ना। हाँ, वो चाहे हमारा कितना ही प्रिय हो, कितना ही हमारा सगा संबंधी हो, कितना ही हमारा अच्छा रिश्तेदार हो, जो गुरु हमें हमारे लिए करते हैं ना, वो कोई करता नहीं। तो इसीलिए जो प्रमाणिक जो गुरु है, जो कृष्ण भावना भावित जो गुरु है, जो हमें कृष्ण का रास्ता दिखाता है, उसका सम्मान हम जो है ईश्वर की तरह ही करते हैं
मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, प्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। न तो कितना सुंदर यहाँ पे बताया कि हमें जो है प्रामाणिक गुरु से जो अपना संपर्क बनाना है, उनकी शरण हमें ग्रहण करनी है। तो यहाँ पे बताया ना कि भगवान जैसे कि श्रील प्रभुपाद हो भगवान के धाम से आए है ना, और भगवान भी जो है आध्यात्मिक जगत से आए हैं और भगवान ने आध्यात्मिक जगत से यहाँ संसार में आके जो है हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। और श्रील प्रभुपाद भी जो है आध्यात्मिक जगत से ही आए और उन्होंने हमें जो है सच्चा ज्ञान जो हमारे लिए श्रेयस्कर है वो हमें दिया। तो अगर कोई बोले कि अगर कोई जो है आध्यात्मिक धाम से नहीं आया तो क्या वो हमें शुद्ध ज्ञान दे सकता है? हाँ, वो भी दे सकता है। अगर वो जो है प्रामाणिक संस्था से प्रामाणिक अगर आचार्य है तो वो हमें जो है परंपरा से अगर वो है तो हमें वो जो है सच्चा ज्ञान दे सकता है। जैसे कि एक पात्र हमें दिया गया, 2 पात्र है, उसमें अगर एक खारा पानी है और एक में पात्र में मीठा पानी है ना, यहाँ से इसको हम ऐसे समझ सके हमारे पास जितनी योग्यता है, हमसे अगर कोई मांगे, अगर हमारे पास वो वस्तु है तो हम वो ही उसको दे पाएंगे। अगर हमारे पास खारा पानी है तो हम उसको खारा ही पानी दे पाएंगे, अगर मीठा पानी है तो हम उसको मीठा पानी दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पात्र में खारा पानी है तो हम खारा ही पानी उसको दे पाएंगे, है ना। और अगर हमारे पात्र में अगर हम थोड़ा मीठा पानी डालें और उसमें पहले से ही बहुत सारा खारा पानी है तो मिक्स हो गया वो पानी, खारा और मीठा पानी। तो इसी तरह जो जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, उनके पास थोड़ा ज्ञान है तो वो जितना उनके पास ज्ञान वो उतना ही दे पाएंगे। चाहे वो आजकल जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम अभी जाते हैं रोहतक की साइड तो उधर देखते हैं हम संत रामपाल है जो उनका इतना है, हम स्वयं से देखते हैं इतने अनुयायी उनके वहां पे पड़े हुए हैं, वहां पे होते हैं कि वो उनके पीछे इतना पागल है कि वो जो रामपाल वो बताता कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो। लेकिन जो प्रामाणिक जो आध्यात्मिक गुरु हमारा है वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी पूजा करो। वो हमेशा हमें भगवान का रास्ता दिखाएगा, भगवान के शरण हमें ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि इतने उनके अनुयायी हैं, ऐसे ऐसे उनके लिए हाथ बिछाए, उनको जमीन पर पैर नहीं रखने देते, ऐसे हाथ बिछाए वहां पे लेटे होते हैं। और वो रामपाल ये बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और बहुत सारी जगह हमने देखा भी है कि बहुत ऐसे ना गुरु से ऐसे उन्होंने गुरु बनाए हुए हैं कि वो बोलते हैं कि सारा संसार जो है खत्म हो जाएगा लेकिन हमारे गुरु ना वो जीवित रहेंगे बस, क्योंकि वो भगवान है। तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, हमें जो है प्रामाणिक जो परंपरा से जो ज्ञान आया है, जो परंपरा से हमारे जो आचार्य हैं वहां से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वो ज्ञान शुद्ध हमें देंगे और हमें ज्ञान भी शुद्ध ही प्राप्त करना है ना। तो बताना जैसे कि जो हमारे पात्र में है तो हम वही जो है दूसरों को दे पाएंगे। लेकिन अगर उन गुरुओं के पास उनके पात्र में अगर संपूर्ण ज्ञान नहीं है और झूठा ज्ञान है तो वो हमें झूठा ही ज्ञान देंगे। तो हम उस कहीं ना कहीं लोग जो है उस झूठे ज्ञान को जो है प्राप्त भी कर रहे हैं और प्राप्त करके वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ग्रहण करना चाहिए ना। तो इस श्लोक से जितना मेरे को समझ में आया यही है कि हमें भी जो है शुद्ध होना चाहिए और ये ज्ञान जो हमें शुद्ध मिला है, जो हम ये रोज सीख रहे हैं, हमें ये ज्ञान जो है दूसरों में बांटना चाहिए, है ना। तो यही प्रभु जी, मैं इतना ही जो है इसको
समझा पाई, और इतना ही मेरे को जितना समझ आया इस श्लोक में उतना ही मैं बोल पाई तुझी, और कुछ त्रुटि है तो आप सभी भक्त इतने विनम्र हैं, क्षमा कर देना। हरे कृष्णा।